को क्या होता है, उस चीज को प्रूफ करना है आज। उस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट लिखने का नीड तो है नहीं। स्टेटमेंट सबको पता है ना क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये स्टेटमेंट सबको पता है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो गिवन में पहले लिख लेना, गिवन में लिख लेना, एक ट्रायंगल बना देते हैं। सर ये भी अच्छे से लिखना पड़ेगा क्या? लिख लो ये सब। ये देखो ये पूछा गया था 2001, 2, 4, 5, 6, 2009, 2010, इतनी बार ये पूछा गया है। तो लिख ही लो, क्या दिक्कत है। अभी 21 चल रहा है। पूछ देगा। गिवन में लिखो, इन ट्रायंगल ABC या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, in right angle triangle ABC, right angle at B, right angle at B, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन इसमें रिक्वायर्ड है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तुमको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर BD, परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AC। BD परपेंडिकुलर टू AC। बाकी इसके बाद तुम लोग को आइडिया है कैसे करवाए थे हम। यहाँ से क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। प्रूफ देखो क्या करना, सिंपली इसमें एक बार यहाँ पे डी डाल दो। इस ट्रायंगल को ADB को ABC से सिमिलर कर लो, और एक बार DBC को ABC से सिमिलर करो फटाफट। दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले से सिमिलर करना शुरू करो। एक बार ADB को ABC से सिमिलर करो, और एक बार BDC को ABC से सिमिलर करो। करो फटाफट, सबसे होना एकदम चाहिए। लिख के। हाँ कर लो ना। अब तुम नोट कॉपी अगर प्रॉपरली बना रही हो तो फिर अच्छे से लिख लो। कहाँ थी जी रिद्धिमा? सर भूल गए थे कि क्लास है। आज आज तो तेरा बैंड बजाएंगे, बच्ची पहुंच रहे हैं आज तो। जो हसर तुम्हारा क्या होगा तुम ही नहीं, तुमको ही नहीं पता है। क्या है सर, क्या है ये, क्यों करना है? क्या क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम जो तुम पढ़ते आए हो ना, उसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। सो ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वो हाँ वाला हाँ प्रूफ। हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे टू प्रूफ लिख दो। टू प्रूफ AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर एक ये बात बोले, हाँ बोलो। टू प्रूव होगा ना सर? अच्छा सॉरी। करो आगे। प्रूफ में क्या करो, ADB को ABC से सिमिलर करो। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC हो जाएगा। एंगल ए दोनों में कॉमन, एंगल ए और एंगल ए कॉमन। ADB इस साइड है ना, तो ADB का एंगल D इक्वल्स टू, एंगल D मतलब पूरा लिखना, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री इच, 90 डिग्री इच। तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से क्राइटेरिया से, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से। उसी तरीके से अब BDC को ABC से सिमिलर कर लो। BDC को ABC से सिमिलर करो। यहाँ से सिमिलर करने के बाद रिजल्ट लिख देना, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो लिख देना। यहाँ पे क्या मिलेगा, AD बाय AB इक्वल्स टू DB बाय BC इक्वल्स टू AB बाय AC। तो जहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है उन दोनों इक्वेशन को उठाना है, यानी इसको और इसको, इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 ले लो। और उसी तरीके से अब छोटा, ये दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करो। तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें एंगल C दोनों में कॉमन, कहीं डाउट नहीं है। अब BDC बराबर हो जाएगा ABC के 90 डिग्री H। यहाँ पे कॉमन लिख लेना, भूल गया लिखना। ठीक है, 90 डिग्री H। तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। फिर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको लिखो, रिजल्ट लिखो और दोनों को ऐड कर दो, हो गया प्रूफ। इसलिए कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये भी एंगल क्राइटेरिया से। यहाँ से जो रेशियो आएगा पूरा लिखो, तो BD अपॉन AB इक्वल्स टू DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो इसमें से इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को उठाओ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC। इक्वेशन 2 DC इंटू AC, सही है ना? अब दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। AC कॉमन ले लेना, AC कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? BD प्लस DC। और देखो डायग्राम में अरे BD कहाँ से आ गया? क्या था इधर? AD होगा AD ना? है, वही तो AD। तो देखो AD और DC ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? AC मिलेगा। बस हो गया प्रूफ। किसी को डाउट है तो पूछो। AC इंटू AC, तो ये दे देगा AC स्क्वायर, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसको 3 स्टेप में याद कर लो। कैसे? 3 स्टेप क्या है, एक ही स्टेप को ऐसा ट्रीट करो ना। कंस्ट्रक्शन क्या है वो तो ध्यान में रखना। एक बार क्या करना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले से सिमिलर करना, उसका रिजल्ट लिखना। फिर दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना, उसका रिजल्ट लिखना। और रिजल्ट में ध्यान देना, जो फाइनल एक इक्वेशन बनेगा जिसमें स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। जैसे AB स्क्वायर आ रहा है तो AD इंटू AC, इस तरफ BC स्क्वायर आया तो DC इंटू AC। फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। सर आप पहले शायद बताए थे इस तरह का कि ये कॉन्ग्रु मतलब सिमिलर होता ही है, तो उसको यूज क्यों नहीं किए यहाँ पे? इतना दिन क्लास किया तो समझ में नहीं आया तुमको हम क्या बताए थे? प्रथा। प्रथा नहीं सुनते हो भाई। इतना थ्योरम तुम प्रूफ कर रहे हो, तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए इतना लिखना पड़ेगा तुमको। प्रथा लक्ष्य समझदार हो गया है। चलो सर बोलो। 25 जनवरी 2021 से सर हर वीक में 10 क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगा। हम 8 अभी बोले हैं ना, क्या टेंशन ले रही है तुम? अच्छा 10 कम हो गया। हम 8 बोले थे या 10 बोले थे? हम सर 8 आप बोले। बोले थे कि अतुल सर 12 बोले थे, आप उसको 10 कर दिए। पर सर 8 में कोई हम लोग को परेशानी नहीं है। नहीं तो फिर 10 जाएगा, टेंशन नहीं लो। हम इसलिए तो कॉल कर रहे हैं सबको, थोड़ा जरूरी है बातचीत करना तुम लोग से। पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करना जरूरी है ना। नेक्स्ट चलो देखते हैं, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम पेपर तुम लोग को हम दिए थे क्या? यस सर। प्रिंटेड यो फॉर्म में? सर। नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में हम बोल रहे हैं। नहीं। ठीक है, तो अगली बार बुकलेट मिलेगा ना तो हम दे देंगे। रखे रहना अच्छे से, क्योंकि इसमें पूरा क्लास 10 से रिलेटेड थ्योरम है, इससे ज्यादा तुमको 10 में नहीं पढ़ना है। ठीक है। आता है कन्वर्स। कन्वर्ज बहुत कम बार पूछा गया है। कन्वर्ज हम प्रूफ कर दे या बुकलेट से बता दे कैसे होता है? बहुत ही छोटा सा है, कोई मतलब भारी चीज नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। आप कर दीजिए सर। अरे देख लो ना बुकलेट से, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है।
एक सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है बस। कहाँ गया जी बुकलेट? सर आप बता दीजिए ना। हम बता दें। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ता है कि ये हाँ, इसमें तुमको क्या करना है, in a triangle the square of one side is equal to the sum of the square of other two side, then the angle opposite to the side is a right angle। ठीक है, तो इसमें पहले तो गिवन लिख लो। गिवन इसमें पहले से तुमको दे रखा है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तुमको गिवन है। तो इसमें प्रूफ, जितने भी प्रूफ आप बता रहे हैं उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा ना। अगर एक बार में याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। टाइम टू टाइम रिवीजन मेरे भरोसे छोड़ो ना, हम सब रिवीजन कराएंगे। ऐसे एक प्रूफ बार को सब कराएंगे। एक बार जब तुम स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाएगी तुम्हारी 10 की ना, तो वहाँ पे इससे अच्छा रिवीजन कहाँ हो पाएगा। वहाँ पे एकदम बड़ा धड़ाधड़ 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 स्कूल में पढ़ाएंगे, तुम लोग प्रूफ करके दिखाने जाना कि हाँ सर हमको आता है प्रूफ करने, हाँ सर आता है। ठीक है, तो वहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बनाओ। स्कूल में फायदा होगा, तुम लोग जब स्कूल की क्लासेस करोगे ना तो ये सब चीजें याद आ जाएगी वापस से, अगर अभी अच्छे से पढ़े हो तो। ठीक है, हमको क्या करना है, एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था बताओ लक्ष्य, किसी को पता है तो बताओ। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को करना है, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि पहले से राइट एंगल हो एट राइट एंगल एट बी। बी, मतलब एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, नाम दे दो उसका डी ई एफ, जहाँ पे एंगल ई को पहले से 90 डिग्री लेना। क्या करना, एंगल ई पे पहले से 90 डिग्री लेना। करो कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन करो। तीनों साइड, तीनों वर्टेक्स का नाम अलग अलग था कि एक का सेम था? नहीं नहीं, तीनों अलग अलग। कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हाँ एक चीज कंडीशन ये रखना, कंडीशन में ये रखना, जैसे डी एफ कंस्ट्रक्ट करोगे ना, डी ई एफ एक कंस्ट्रक्ट करो सच दैट एंगल ई क्या होना चाहिए, एंगल ई पे 90 डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस और होने चाहिए जो कि फुलफिल होना चाहिए। जो डी है वो ए बी के बराबर होना चाहिए, जो एफ ई है वो बी सी के बराबर होना चाहिए, और जो, हाँ बोलो। उधर शायद हाइपोटेन्यूस का नाम ए सी होगा। कुछ नहीं, सब सही है। हाइपोटेनस का नाम नहीं, हाइपोटेनस को बस इक्वल मत रखना, ठीक है। क्या करना, डी को ए बी के बराबर कर लो और ई एफ को बी सी के बराबर करो। कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, सर लिख रहे हैं क्या? हाँ अभी लिखना शुरू किए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा, तो लिखो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल डी ई एफ such that DE equals to AB, comma BC equals to EF and angle E equals to 90 डिग्री। सर आप फर्स्ट वर्ड कंस्ट्रक्ट लिखे हैं? हाँ, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF such that DE equals to AB, BC equals to EF and angle E equals to 90 डिग्री। अब देखो तुम्हारा DEF बहुत ही आसान है। सर हो DEF गया। हो गया, ठीक है। अब देखो DEF राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ई पे 90 डिग्री है, तो इसमें तुम पाइथागोरस लगा सकते हो। फोन आ रहा है, ऐसे निकलेगा इसको, ये कैसे करिए आके, बंद है। चलो देखो यहाँ लिखो, since triangle AB triangle DEF is
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ई। इतना लिखना पड़ता है यार, हमको ही पता है, सब माथा के दर्द काम है, लेकिन क्या करोगे। राइट एंगल एट टी, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तुम क्या लिख सकते हो, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी ए बी के बराबर था तो इसको ए बी स्क्वायर कर लो, ई एफ बी सी के बराबर था तो इसको बी ए सी स्क्वायर कर लो। क्लियर, तो ये इधर क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तुमको क्या दे रखा था गिवन में, ए सी स्क्वायर दे रखा था, तो इस चीज को तुम ए सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर इक्वल है तो ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में सबको, बताओ। एक कंस्ट्रक्ट Yes. किए, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्शन याद रखना है सच दैट डी ई ए बी के बराबर हो जाए, ई एफ बी सी के बराबर हो जाए और एंगल ई पे 90 डिग्री हो जाए। फिर उस ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हमको डी ई ए बी के बराबर था, ई एफ बी सी के बराबर था, उसको चेंज कर दिए, और ये तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर था, तो इसलिए यहाँ पे लिख लो अगर ज़्यादा दिक्कत है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पहले से गिवन है तो ये रिजल्ट मिल गया। अब क्या करो, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर दो, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय कौन सा, साइड साइड साइड, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल बी और एंगल ई भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, और एंगल ई पहले से क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आसान था, दोनों थ्योरम का प्रूफ आसान था ना, बोलो सर बोलो, इसको और तरीके से कर सकते हैं। बताओ तुम्हारा तरीका बताओ। सर मतलब वो वाला भी इजी है इससे थोड़ा सा। हाँ तो बताओ क्या की तुम। सर ये एफ ई सी बी के इक्वल है और डी ए बी के इक्वल है, हम्म, तो हम लोग को सर एक रिलेशन पता है ए बी सॉरी डी ई एफ में। हाँ लेकिन वो भी तो इसी के, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये भी अच्छा तो वही जो। ठीक है चलो, तो दोनों थ्योरम समझ में आ गया, ये बहुत ही बेसिक सा बहुत ही आसान सा थ्योरम का प्रूफ है, ये दोनों हो जाएगा। तो अब जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा मायने रखेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है हम उस क्वेश्चन को मार्क करा देंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वो सब हम मार्क कराते चलेंगे। ठीक है, दोनों थ्योरम में किसी को डाउट नहीं ना। कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट जानना होता है, अपोलोनियस थ्योरम करके एक नाम होता है, उसको भी हम कभी बता देंगे। ठीक है, उसको कोशिश करेंगे हम खत्म ही कर दे, नहीं तो बाद के लिए उसको छोड़ेंगे नहीं हम, जिसका जरूरत ऑल्दो क्लास 10th के बोर्ड में नहीं पड़ेगा, बट कहीं कहीं ये मतलब ये ऐसा थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं जानो, लेकिन अगर रिजल्ट जान जाओगे तो वो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, आगे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो हम पीआरएमओ के बारे में बता रहे थे ना, उसमें एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, तो उस ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कुछ भी तुमको अप्लाई करना होगा, तुमने वो थ्योरम चाहे तुमने 9-10 में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसको इससे मतलब नहीं होगा पीआरएमओ के आपको एग्जाम याद है तो एक बार उसको पूछ के देखिए। क्वेश्चन याद नहीं है हमको क्वेश्चन, लेकिन हर एग्जाम में एक ज्योमेट्री का उसमें रहता है, वो एग्जाम हम तुम लोग को बोलेंगे करने क्वालिफाई, उसमें मजा आएगा। ठीक है, वो अगले साल से तुम अपियर हो भी सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक तुम्हारा 11th का बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सर क्वेश्चन पेपर है उसका? हाँ देखना उसका क्वेश्चन पेपर, 15-10 क्वेश्चन ऐसा रहता है, उसको बनाना होता है। तो ये सब थ्योरम का हम रिजल्ट कभी एक साथ लिखवा देंगे, क्योंकि कुछ कुछ थ्योरम का प्रूफ मतलब रिजल्ट हमको याद है, कोई कोई का ध्यान में नहीं है, तो हमको एक बार देख करके आना होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट बस याद रखना, प्रूफ जानो या मत जानो बात बराबर है। ठीक है,
चलो फिर आगे। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो सिम बेसिक रहेगा कि एक सीढ़ी है, उसको दीवार पे अटका दिए, तो 5 मीटर, दीवार 6 मीटर का है, तो सीढ़ी की लेंथ क्या होगी। ये सब क्वेश्चन है, ये सब तो कर लोगे, इस सब में दिक्कत नहीं होगा ना। बताओ, जिसमें बेसिक पाइथागोरस, तो वैसा क्वेश्चन हम करवा नहीं रहे हैं तुम लोग से। एक्सपेक्टेड, हम पहले से ही ऐसा सोच के चल रहे हैं कि तुम लोग को वो सब बन जाता होगा तुम लोगों से। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है मैंने 1-2 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये तुम लोग बन जाएगा ना ये सब, 6, 7, 8। बोलो। यस सर। ठीक है, सबसे हो जाएगा। यस सर। चलो, अब बाकी जो भी क्वेश्चन है, हम इस बुक, इस थ्योरी, ये इस असाइनमेंट के अलावा हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, तो बनाना शुरू कर सकते हो शुरुआत से। चलो शुरू हो जाओ। हम बेसिक क्वेश्चन नहीं करवा रहे, बोल दिए हैं। जिसमें हाइपोटेनस, बेस और ये सब निकालना है, वो क्वेश्चन अपना तुम लोग हंसते खेलते बना जाओगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बनाओ एक एक करके सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिखा देंगे, वैसा कोई इशू नहीं है। कैसे करना नहीं करना एक क्वेश्चन हम बता देंगे। सर कौन सा क्वेश्चन बनाना है? शुरुआत करो 1 से, या पहले तो 1 बना लो, उसके बाद दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन अवेलेबल है, देखो इसको करो। In right angle triangle ABC, in which angle C equals to 90 degree, D is the midpoint of BC. सर बन गया। बन गया, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करो। सब बन गया। बढ़िया। बस एक रिक्वेस्ट तुम लोग से यही रहेगा, पाइथागोरस के क्वेश्चन, बस ये असाइनमेंट, और एक बार एनसीईआरटी देख लेना। उसमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या? हमको नहीं लगता कुछ भी है उसमें। इसके अलावा तुमको पाइथागोरस में कुछ भी नहीं बनाना है। एनसीईआरटी से ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी भी देखने की। बस एक बार मिला लेना कि उसमें कोई नया क्वेश्चन है या नहीं है। बन गया पहला सबसे, या एक सिखा दे? बोलो। गिवन वगैरह लिख लेना। हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले, पाइथागोरस के हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, गिवन और जो तुमको प्रूफ करना है। ये दोनों चीज हर एक क्वेश्चन में तुमको लिखना है, ठीक है? अभी मत लिखो, बट एग्जाम में अपियर होने टाइम वहाँ ये सारे पॉइंट तुमको लिखने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एंगल सी पे क्या है, इसमें 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल सी ले लो, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। डी तुम्हारा क्या है, इसका मिड पॉइंट है। डी क्या है? मिड पॉइंट। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना, जो हमको रिक्वायर्ड है प्रूविंग में, उस पे तुमको दिमाग लगाना है। तो देखो एलएचएस में क्या चाहिए अपने को, ए बी स्क्वायर चाहिए। ये कब आएगा? जब हम ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है? जो जो प्रूफ करके लाना है बस उस चीज पे ध्यान देना। जैसे ए डी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर कहाँ मिलेगा? जब हम ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है? अब तुम देखो, ये जो हमारा, हमने जो पहला ये रिजल्ट लिखा, तो इसमें जो हमको जो प्रूफ करना है,
और जो हमने रिजल्ट लिखा उसमें LHS तो सेम टू सेम आ गया, लेकिन हमारा RHS राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे सेम लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर थोड़ा वही सब दिमाग लगाना है। कंस्ट्रक्शन में तुमको क्या करना होगा, A और D को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, AD को ज्वाइन करना होगा। तो अब देखो तुमको यहाँ पे AC स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। यहाँ पे जो है ना, ये और ये, इन तीनों का पहले तुम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिख लेना वैल्यू सारा। तो AB स्क्वायर तो आ गया, AC स्क्वायर को क्या लिखोगे, AC स्क्वायर के लिए ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या लिखोगे बताओ, AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिखोगे, बोलो बोलो। नहीं बोल रहा है कुछ जी। तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब देखो, अरे बोले या कुछ, कहाँ चला गया सब, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा हाँ है? सर। तो अब बन जाएगा ना यहाँ तक आने के बाद। BC को क्या लिख सकते हो, BC तुमको चाहिए रिजल्ट में, नहीं चाहिए। DC चाहिए रिजल्ट में, नहीं चाहिए। तो तुमको किसी भी तरीके से अब DC और BC को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे एलिमिनेट, वो तुम लोग बताओ। सर BD और CD इक्वल हो जाएगा क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो वहाँ DC को रिप्लेस कर देंगे BC से, तो फिर आ जाएगा। DC को रिप्लेस कर दें हम BC से, तो ये AD स्क्वायर, DC को हम BC, ये लिखने बोल रही है तुम, तो फिर AC कहाँ से लाओगी, BC और BC तो कैंसिल हो जा रहा है। तुमको AC भी लेके आना है, AC को छोड़ना नहीं है। आप बताओ क्या करोगे, बताओ जो बना लिए क्या किए। इतना रिजल्ट आया था सबका, स्वयं तुम ही बताओ। यहाँ तक Yes, आ गया sir. था, ये सर रिजल्ट आया था, हाँ बोलो। सर हम Yes. पाइथागोरस का प्रूफ करने के लिए लगा रहे हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक करना ही है, किसी भी तरह से, क्या, किसी भी तरह से करने की कोशिश करते हैं जो दिख जाए सामने। हाँ तो बस तुमको स्टेप सही होने चाहिए, इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व सारे करने में स्टेप्स जेन्युइन है। जेन्युइन होनी चाहिए। कोई एक क्वेश्चन को एक तरीके से कर रहा है, कोई इसको दूसरे तरीके से कर रहा है, लेकिन बस जेन्युइन स्टेप्स होने चाहिए। हाँ स्वयं तुम ही बताओ क्या क्या चेंज किए थे। सर वो BC को भी चेंज किया था। BC को क्या लिखे थे, सर 2BD स्क्वायर, 2 यानी 4BD स्क्वायर हो जाएगा वो। BC स्क्वायर, ठीक है, यस सर। 4BD स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, और BC देखो D मिड पॉइंट है तो BC को हम ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं ना, तो इसने वही किया, BC को ट्वाइस ऑफ BD लिखा। उसके बाद AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर आ गया। आगे बताओ बताओ, क्या हो गया जी, और किसी से बना था? सर हम बताएं, हाँ तुम बताओ। सर AC को भी आप लिख सकते हैं कुछ, अगर हम ADC में लगाए पाइथागोरस तो। AC को, सर क्योंकि सर लास्ट में AC ही चाहिए RHS में। अच्छा तो AC को चेंज करने का नीड नहीं है ना, बताओ। यस सर, क्यों चेंज किए थोड़ा उसको? स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, AC को नहीं चेंज करते, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा AC यहाँ चाहिए था, तो हाँ ठीक है, AC को वैसे भी छोड़ दो। तो AC को एज यूजुअल छोड़ोगे तो BC को चेंज करना पड़ जाएगा ना, ठीक है। BC को AC के टर्म में लाना है, तो कैसे लाई थी बताओ। बोलो, हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ सर, बीच में कट गया था। हेलो।
बताओ, कोई नहीं थोड़ा बोल रहा है डाउन कुछ। कीजिएगा। इसमें तो ऊपर कुछ लिखे ही नहीं है, डाउन क्या करना है इसमें? क्वेश्चन 6 से थोड़ा अरे बताओ कोई। सर हम बता रहे हैं, हाँ AC और बताओ। सर BC को CD के टाइप इसमें लिखिए, तो BC BC को तुम्हारा आप क्या बन 4CD जाएगा? स्क्वायर लिखिए। BC हो जाएगा। BC को तुम अगर 4CD CD लिखने स्क्वायर। जाओगी तो BC हाँ सर इज CD लिखिए ना। BC इज ट्वाइस ऑफ CD है ना, तो ये तुम्हारा 4CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और CD स्क्वायर को फिर क्या की? और CD को 4 इंटू AC AC माइनस, सॉरी AC स्क्वायर माइनस DC AD सॉरी स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस लिखिए, AC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर माइनस AC तो अब स्क्वायर। यहाँ से CD क्या हो जाएगा? 4 इंटू CD है ना, तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। बस अब यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट के पास तुम लोग पहुंच जाओगे। कुछ आया समझ में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? बताओ। ऐसे एक चीज ध्यान में रखना, जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसको कोशिश करना चेंज ना करे। जैसे हम, ये तुम्हारा तरीका, ये पहला भी कहीं ना कहीं जाकर के सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन ये लेंदी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। अपने को एसी चाहिए था तो एसी को कोशिश करना चेंज ना करे, मतलब जो रिजल्ट में चाहिए उसको तुम एज यूजुअल छोड़ना, बाकी जो नहीं चाहिए होगा उस चीज को चेंज करने का कोशिश करते रहना। ठीक है, कुछ आया समझ में सबको? सर एक बार फिर बताइए, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर से बता दें? चलो ठीक है, देखो देखो क्या क्या करना है, बाकी लोग आगे बनाते चलो। पीडीएफ भेज रखे हैं, अपना पीडीएफ खोलो, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं अभी, वो बनाना, सब मत बनाना। एक जरूरी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जरूरी, वो वाला क्वेश्चन इसमें हम नहीं डाले हैं। हाँ, ये मतलब समझो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जिससे वो क्वेश्चन बन गया है वो क्वेश्चन नंबर 9 बनाएगा, ये 10 नंबर बनाएगा। बहुत बार पूछा है ये, यूनिवर्सल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो है ये। ठीक है, 9 बनाना है कि 10 10 10 बनाना है? 10 10 जिससे बन गया है, बाकी पहला क्वेश्चन वो 10 बनाओ। रुको यार, गेट बंद करने दो, बहुत हल्ला हो रहा है। हेलो, आ रहा है आवाज क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ चलो, जो बना लिया था वो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, जो नहीं बना जिससे वो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से सीखो। सर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखने दीजिए ना अच्छे से। लिख लो ना, पीडीएफ भेज रखे वहां से डाउनलोड करके लिख लो, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट कितने से नहीं बना? चलो जिसे नहीं बना हम समझा देंगे, एक रिद्धिमा से नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर देते हैं। लिख लिया? लिख ली हिमांगी? हाँ सर। ठीक है, चलो देखो रिद्धिमा समझो, एंगल सी पे 90 डिग्री है, ये रिजल्ट ध्यान में रखना क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था ना। एंगल सी पे 90 डिग्री था और जो डी था वो मिड पॉइंट था, डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो पहले कंस्ट्रक्ट कर लो एक ट्रायंगल। ट्रायंगल एंगल सी पे 90 है तो ए बी सी, यहाँ पे एंगल, ये डी आएगा
डी क्या है तुम्हारा, बीसी का मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सी पे। अब देखो तुम बताना रिद्धिमा एक एक करके, ए बी स्क्वायर चाहिए तो हम किस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, बताओ। ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में पहले तो गिवन लिख लेना, प्रूफ लिख लेना, और जो कंस्ट्रक्शन किए, क्या कंस्ट्रक्शन किए, तो ज्वाइन एडी इतना लिख लेना। प्रूफ में आना तो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखो ये जो हमारा रिजल्ट आया इसमें किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एसी देखो, एसी प्रूफ करके लाना है तो एसी को एज यूजुअल छोड़ देना, ठीक है। कोशिश अब हमको बीसी नहीं चाहिए तो बीसी को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करने का कोशिश करो। क्या करना है, बीसी को एलिमिनेट करके हमको एडी लाना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, एडी का पहले तुम अलग से लिख लो वैल्यू, यहाँ पे एडी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकती हो बताओ, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख सकती है, बोलो, ठीक है। तो बीसी को क्या करना होगा, किसी भी तरीके से चेंज करना होगा हमको डीसी के टर्म में, बीसी को क्या करना होगा, डीसी के टर्म में चेंज करने का कोशिश करो। तो तुम बीसी स्क्वायर को क्या लिख सकती हो, बीसी स्क्वायर को ट्वाइस ऑफ डीसी स्क्वायर लिख सकती है ना, हाँ। क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। बस यहाँ से अब तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ये कितना दे देगा, 4 डीसी स्क्वायर। अब यहाँ से डीसी स्क्वायर सर क्या दे 10 देगा, हो गया। चलो ठीक है, वो बहुत बार पूछा है इसलिए हम वो क्वेश्चन करवाएं। अब यहाँ से डीसी का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा रिद्धिमा बताओ, तो डीसी मिलेगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हाँ। बस यहाँ पे अब चेंज कर लो। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा, 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस 3 ए सी, तो ये दे देगा माइनस 3 ए सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। हाँ बस ऐसे ही बनाना है इसके क्वेश्चन को। 10 बन गया। 10 कितने से बना, या अभी और लोग बना बन रहे गया हैं? सर। बन गया। अच्छा ऐसे करके नहीं ना बना लिया है, एक एक्स ले लिए हैं उसको 3x ले लिया, ऐसा करके। सर एक्स लिया और एक्स बाई 3। हाँ हम x और x by 3। कल हम क्या बोले सर थे इसमें याद है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ए मतलब एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाँ, कंस्ट्रक्शन हाँ, करना पड़ेगा ठीक। तुमको। क्या करना होगा, मीडियन बनाना होगा। तब ठीक और है। एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड क्या करता है, मीडियन का भी काम कर जाता है। नालायक लोग, कल हम एक चीज बोले थे, प्रथा तो यही अलाउड नहीं है ऐसे, क्योंकि हम इस चीज पे हमको ये बहुत अच्छा तरीका लगता था, एक्स वगैरह लेकर के बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन जब हम पहली बार पढ़ाने आए थे, इस फील्ड में आए थे, तो हम ऐसे ही पढ़ा, ऐसे ही सॉल्व करना सिखाने गए थे। तो हमको राजीव सर सीधा मना किए थे कि ये मेथड तुम नहीं सिखाओगे बच्चों को, जो वहाँ पे सीबीएसई में अगर इस तरीके से आप लिखने जाओगे तो नंबर कट जाएगा। अब देखो कर रहे हो तुम, सही कर रहे हो, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा उस चीज पे, ठीक है। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसके थ्रू यही बात ही बोला गया है। आप एक्स लेकर के बनाओगे नंबर काट लेगा। हमको लग रहा था तुम लोग ऐसे ही बनाया होगा कुछ लोग, तो आप कोशिश करो एक्स नहीं सर, वगैरह हम एक्स ने ए लिए। कुछ नहीं मारेंगे, करेगा तुम बकैती ज्यादा। सर अभी मजाक कर रहे। नहीं नहीं हम भी वैसे ए नहीं लिए बनाना थे। है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ करके नहीं बनाना है तुमको। वो फिर कैसे बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल जितना दिख रहा है सब में पाइथागोरस लगाओ, मिर्च मसाला जो वैसे लगाना है, बनाएंगे? हाँ वैसे बनाना है। वैसे तो कोई भी बना जाएगा सर यार, आप बना दीजिए प्लीज। अरे यार पहले ट्राई करो अब उस तरीके से।
हम कल बोले थे ना, हम बताएंगे कि अगले क्लास में कैसे अटेम्प्ट करना है सर और एक नहीं अटेम्प्ट तरीके से करना है। बन जाता है ना, तो फिर नहीं बनता दूसरे तरीके से। हम देखो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम चलो यहाँ के नंबर, यहाँ पे नंबर भी दे देंगे, लेकिन नंबर तुमको एक्चुअल में बोर्ड में दिला के दिखाना है जहाँ नहीं मिलेगा नंबर। हाँ 4 में 2 दे देगा, तुम सही बना रहे हो 2 दे देगा, लेकिन 4 में 4 कोई कीमत पे नहीं देगा। अब बनाओ फिर। कोई ए बी एक्स और ये सब फलाना ढकाना लेके नहीं बनाएगा, प्रॉपरली बनाएगा सब। सर देन आई सरेंडर। मारेंगे बस, सरेंडर करेगी तो। दिमाग लगाओ थोड़ा, सरेंडर कर रही है। सर उस केस में 3 ट्रायंगल्स कंसीडर करके बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, बना के देखो, नहीं तो फिर हम बता देंगे कैसे बनाना है। सर हमसे नहीं बन रहा है। रैप करेगी बेवकूफी, ट्राई करो। एक कंस्ट्रक्शन करो ना, मीडियन डालो एक, ठीक है, एडी मीडियन एक बना लो। अच्छा डी ट्राइसेक्टेड हो रहा है तो ए बी सी डी ई ले लो, ए ई एक ड्रॉ करो जो कि मीडियन हो। और तुमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन एल्टीट्यूड का काम करता है, पता है ना सबको। उस चीज का यूज करो। राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख गया होगा, 1 2 3, 3 राइट एंगल ट्रायंगल उसमें दिख रहे होंगे टोटल। दिमाग लगाओ, टाइम दे रहे हैं हम बनाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सीधा एक आसान से क्वेश्चन से सीधा एक टफ क्वेश्चन पे आ गए हैं। सर इसी को हनुमान कूद कहते हैं। कहाँ से टर्म आ गया हनुमान कूद? क्या कहते हैं? हनुमान कूद। सर पढ़े थे हम हिंदी में। अच्छा, मुहावरा होता है क्या? नहीं, उसमें बोला था आजकल के बच्चे हनुमान कूद लगाते हैं, सब कुछ पढ़ने लगते हैं। शॉर्टकट था क्या? नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं, कुछ और है। हम इसको अच्छे से सिखाएंगे, पहले एक बार तुम लोग ट्राई कर लो। अच्छे से क्या सिखाएंगे, वही प्रोसेस होता है जो भी, पहले तुम लोग ट्राई करो। यहाँ ए डी स्क्वायर है और ये ए बी स्क्वायर है। बनाओ आराम से।
कुछ बना? सब शॉर्टकट से धड़ाधड़ बना लिया था, बाद में पता ही चला कि कर ही नहीं सकते। सही Sir, है। I am the first one to remain alive. क्या भाई, हिंदी बोल रहे यार। सर हम पहले जीवित प्राणी जो इस खतरे से बच के आ गए। बन गया? हाँ बढ़िया, बाकियों को ट्राई करने दो, समय दे रहे हैं हम, आराम से बनाओ। सर बन गया। बन गया, बढ़िया, हाँ। बहुत सही। बाकी लोग ट्राई करो। 2 मिनट और दे रहे हैं, फिर हम सिखा देंगे। स्वयं बना कुछ? यस सर। बन गया पूरा? यस सर, पूरा। ग्रेट। अंशुल? सर आज जो आप बोले जिस तरीके से नहीं बन रहा है। अच्छा, तुम लोग क्या किया था? सर हम एडी, अच्छा सही से बता रहा, एडी स्क्वायर को वो ले लिए थे क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है तो रूट अंडर सर 3। √3/2 a लिए थे हाँ सर, हाँ। और फिर दूसरा वाला को a/6 लिए थे। a/6 निकल ओ जाएगा भाई वो। साहब, ये सीधे 4 नंबर या 5 नंबर पूछता है, तो इतना आसानी से बना करके दोगे तो थोड़ी नंबर देगा। चलो कोई बात नहीं। हम सर जो अभी आप मेथड से बनाने बोले ना, उसमें हम किए क्या है ना कि जो भी रिक्वायर्ड साइड है ना, सबको एक साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस हाँ कर दिए, हाँ हाँ, फिर क्योंकि बाकी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री लगाता है तो उसका क्या होगा? तुम लगा के देखना बोर्ड में, ठीक है? बस पूछ रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूछ रहे हैं बस। मैटर ऑफ फैक्ट क्या होगा, जो होना है सो होगा, हम बता ही रखे हैं। सर ऐसे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है हर देखो हम क्वेश्चन। एक, हाँ तो करना पड़ेगा बच्ची, इतना करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में तुमको, आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाया था कि उसमें प्रॉपरली सॉल्व किए थे। सर वो प्रॉपरली किए थे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना होगा। वो हाँ कोई तरीका, चारा नहीं था। हाँ उसमें और कोई उपाय नहीं है। देखो ये तरीका जो तुम लोग जिसे सॉल्व किया वो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन के लिए, बट नॉट एप्लीकेबल। एडी है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, हम आराम से सिखाएंगे इसको। तो एडी ट्राइसेक्ट हो रहा है तो गिवन में पहले लिख लेना ए बी, गेट में बंद कर दीजिए ना, बहुत आवाज आता है। क्वेश्चन में लिख लेना ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D। गिवन में इतना लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में AD AE परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आराम से समझो, जिससे नहीं बना है। कितने कितने से बना पहले ये बताओ। स्मृति बना? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। हिमांगी? नहीं सर। मयंक? प्रवीण? रिद्धिमा? नो सर, नहीं बना। रिद्धिमा, प्रवीण? नहीं बना सर। नहीं बना। 3 लोग से बना, अद्या, लक्ष्य और स्वयं से। चलो बढ़िया, सीख लो अच्छे से। तो AE परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब देखो
एक चीज, हाँ तुम यहाँ पे डायरेक्टली वो लाइन लिख देना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, ये सॉरी जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है। टू प्रूफ, पहले तो टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना। प्रूफ में सबसे पहले वो लाइन लिख लेना, इन एन उस इक्विलेटरल बात को प्रूफ ट्रायंगल। नहीं करना होगा। उस बात को भी प्रूफ करना होगा जी। भय सर नहीं नहीं क्या। नहीं नहीं, अरे नहीं यार उसको मत करने जाना। होता है यार, वो 9th में पढ़े थे, वो चीज लिख देना ना, लिखना लेकिन मस्ट कि एज भी हिंदी में सुन ले भाई, या तुम लोग समझ गया, बहुत तेज है कि एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होते हैं, कंसाइड करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, इसलिए फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीई इक्वल्स टू ईसी हो जाएगा। अच्छा गिवन में वो पूरा लिखने के बाद तुम ये भी तो लिख सकते थे, बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। बताओ, बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, ये चीज समझ रहे हो? सर 2 पेज भर दिए यही सब करके, अभी तक नहीं आया। ठीक है हम बता दे रहे हैं ना, एक पेज में चल जाएगा। बी डी इक्वल्स टू 1/3 मेरे ऑफ को बी सी। हाफ पेज लगा। हाँ भाई ठीक है, ये चीज लिख लेना। ये क्वेश्चन जब प्रूफ करने जाओगे ना, तो गिवन में लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेना डेट इज, ये जो स्टेटमेंट का जो मतलब है उस चीज को हम इक्वेशन में लिख देना। तो बी सर डी तो ये इज, नहीं लिखेंगे कि बी विल बी हाफ बीसी? बीई इज, हाफ बीसी। वो तो कंस्ट्रक्शन के बाद लिख रही है सर ना, ठीक हाँ है। हाँ तो कंस्ट्रक्शन करने सर के बाद गिवन की हम बात करें, गिवन में नहीं। हाँ बोलो। एग्जामिनर जो होता है वो सॉल्यूशन का विराट रूप भी देखता है, बस देखता है कि बच्चा कितना कॉन्साइज मैनर में सॉल्व किया है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर, नो कमेंट्स, नो आइडिया। बी और इसी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, तुमको ए डी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो हमको कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना होगा? तो इन ट्रायंगल ए डी ई में, जब तुम ए डी ई में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ए डी ई में यहाँ लिख लेना, राइट एंगल एट ई, ठीक है। तो ए डी ई में जब पाइथागोरस से प्रूफ करने जाओगे तो क्या मिलेगा? ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। बस अब देखो, ये इक्वेशन में ही तुमको चेंज करते चले जाना है, ठीक है। बस इसी इक्वेशन में तुमको क्या करना है, सब कुछ चेंज करना है। तो ध्यान देना, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, तुमको कोशिश करना है देखो ए बी के टर्म में लाना है। तो ए बी कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल का साइड है, ट्रायंगल का साइड है ना ए बी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा। तो अब जो भी तुम्हारा ए ई और डी बच रहा है उसको किसी भी तरीके से बी सी ए बी ए सी में लेकर के आना है तुमको। तो देखो, डीई स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? बीई माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकते हो। बताओ, बी डी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। डीई को बी डी माइनस बीई माइनस बी डी लिख सकते हैं ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, अरे यार, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बीई माइनस बी डी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करो तो बीई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BE इंटू बी डी, ठीक है। अब देखो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बीई, जो तुम्हारा बीई है वो हाफ ऑफ बीसी है। बताओ, बीई हाफ ऑफ बीसी है? यस सर। ठीक है, तो बीई को क्या कर सकते हैं हम? 1/2 BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। BD 1/3 ऑफ BC है, तो इसको 1/3 BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू BE। BE क्या है? BC/2, और BD क्या है? BC/3। यहां तक आया सबको समझ में? यहां तक आया समझ में? हाँ सर।
ठीक है, अब देखो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय AE और BE कुछ देगा क्या? हाँ, एक काम कर लो, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर को पहले डायरेक्टली लिख लो, AE और BE ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर मिल जाएगा ना। यस सर। ठीक है, वो फिर और छोटा हो गया अब। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना, AE स्क्वायर और BE स्क्वायर डायरेक्टली AB स्क्वायर दे देगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको AB स्क्वायर ही लिख दो। अब देखो 1/3 ऑफ BC पता चल गया ना सबको कहाँ पे चेंज किए हैं हम, बोलो। यस सर। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करना जो भी चेंजेस करना। अरे बाकी दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है। कैसे कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया तुम। ये हो जाएगा BC स्क्वायर नहीं बाय सर नहीं, हम देख नहीं 9, यहाँ से सर 2 इसको और भी AB स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हाँ हैं। हाँ कर देंगे अगले स्टेप में। ये BC स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, हो गया प्रूव। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC AB के बराबर हो जाएगा, तो बस अब चेंज करते चले जाओ। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 9 माइनस AB स्क्वायर बाय 3, रीजन लिख देना BC इक्वल्स टू AB। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9AD स्क्वायर प्लस ये तेरा हो जाएगा AB स्क्वायर और ये माइनस 3AB स्क्वायर हो जाएगा। 9 तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ भेज दो, तो 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सॉरी ये AB है ना, तो 9 एक 10 में से 3 गया 7AB स्क्वायर। कुछ आया समझ में सबको क्या क्या किए बताओ? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो फिर से। आ गया सबको? हाँ सर समझ गए। तो इसका एक दो बार प्रैक्टिस और जरूर। मेथड से कर सकते हैं इसको। बहुत मेथड है, बट इन सब के अलावा वो फालतू वाला काम मत करना, रूट 3 नहीं और नहीं ये वो वाला थोड़ा हाँ हाँ शॉर्ट में है, 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। बताओ। सर जैसे AD स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं ना AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस हाँ DE ये स्क्वायर। हाँ, और AB स्क्वायर को हाँ हम तुम A फिर LHS इक्वल टू RHS कर रही थी। नहीं, हम माइनस कर दिए दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिए। जैसे यहाँ पे AD स्क्वायर को तुम क्या लिखी, AE AE स्क्वायर स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम AB स्क्वायर में लगा दिए AB स्क्वायर हाँ AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, BE स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम दोनों को माइनस कर दिए। तो AE और AE कैंसल, हाँ, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल इक्वल्स टू टू B स्क्वायर। DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। फिर ऊपर D को बदल दिए B माइनस BD। अच्छा BE माइनस BD का होल स्क्वायर में फिर है ना, फिर उसको आगे आगे प्रोसेस में ले आए। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ये जेन्युइन मेथड है, इसमें भी नंबर मिल जाएगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा। अब कोई कोई क्या बोलना जाए, छोड़ो रहने दो। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ये भी एक तरीका था। तो देखो एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का 2-3 तरीका पॉसिबल हो पाएगा, बट वही है कि थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा। अब देखो जैसे एक चीज और सीखो, जैसे अद्या ने 2 इक्वेशन दिया, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन इसने दिया AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम सेकेंड माइनस 1 करते तो बनता क्या, जैसे इसने फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, तो अगर सेकेंड माइनस 1 करने जाते तो बन पाता क्या, ऐसा देखी थी करके? हाँ, उतना दिमाग हम लगाएंगे। अच्छा नहीं दिमाग, चलो ठीक है, फिर दिमाग लगा के देखना क्या पॉसिबल हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक मेथड ये था, और एक अध्याय ने जो बोला उसको भी तुम लोग बना सकते हो, फर्स्ट माइनस सेकेंड जो किया था
वो करके देख लेना, ठीक है। सर प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चन तो अच्छे से बन जाएगा, इजी इजी टाइप्स। इजी टाइप्स मतलब जल्दी जल्दी, ज्यादा दिमाग ना तो लगाना। एक बार सिखाए हैं तो फिर तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तरीका तो तुमको यही सब दिखेगा, कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं निकल के आने वाला है। मतलब चीजें समझो यहाँ पे फिक्स्ड है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो बनने वाला है ये चीज, बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। बाकी एक दो क्वेश्चन और है जो इसका प्रूविंग थोड़ा लेंदी है, हम उसको सेपरेट आउट किए हैं क्या। चलो ये 10 नंबर हो गया, ये ढंग का क्वेश्चन था। बाकी अब आसानी से तुम लोग बना सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो तो। ये आई थिंक एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 14 बनाओ। सर नहीं करेंगे ये। अरे आसान है, देखो तो करके। मैं क्लास के बाद करूंगा। सर हम भी। अभी बनाओ सबको ही, मारेंगे नहीं तो। अरे आसान है, 3 लाइन का प्रूफ होता है बस। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। अच्छा परपेंडिकुलर तो दे ही रखा है, ओडी ओई एंड ओएफ। पाइथागोरस लगाना है तुमको ट्रायंगल ढूंढ ढूंढ के, और कुछ नहीं करना है। कौन सा ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाए, कौन से में नहीं लगाए, बस ये चीज ढूंढना है तुमको। सर पहला वाला हो गया। आसान था कि नहीं? हाँ इजी था। तो दूसरा करो। बन रहा है? आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं करना है इसमें। यस सर बन गया। दोनों बन गया होगा सबसे? मेरा भी हो गया। सबसे बना? एबीसी ट्रायंगल ले लो, और क्या क्या दे रखा है, ओडी ओई एन ओडी, पॉइंट अंदर में कोई ओ है, ठीक है। ओडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, ओई सीए पे परपेंडिकुलर है, और ओएफ इस पे इस ट्रायंगल पे है, ठीक है। अब देखो तुमको क्या क्या चाहिए एबीसी में। ये गिवन में लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में सबको ज्वाइन कर लेना, ओए को ज्वाइन कर लेना, ओबी को ज्वाइन कर लेना, और ओसी को ज्वाइन कर लेना। बस अब जो जो चाहिए देख लो। एएफ चाहिए, एक मिनट, डी एफ हम कर दे, डी ई एफ। तो अब जो जो चाहिए ना बस उस पर ध्यान दो। एएफ स्क्वायर चाहिए,
अब देखो ए एफ स्क्वायर किस ट्रायंगल में पॉसिबल दिख रहा है, तो ओ ए एफ में, उसमें पाइथागोरस लगा देना। फिर बी डी स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा अपने को, बी ओ डी देखना पड़ेगा, उसमें पाइथागोरस लगा देना। सीई स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए सीईओ में, इसमें पाइथागोरस लगाना और तीनों इक्वेशन को क्या कर देना, तीनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, तो सेकंड देखो ओए ओए माइनस ओई ओई क्या दे देगा, ए। ओबी ओबी माइनस ओडी क्या दे देगा, अच्छा सी डी और बी एफ चाहिए तो देख लेना ना, सी डी और बी एफ के लिए क्या क्या लेना होगा। सी डी के लिए हमको करना होगा ओ सी माइनस ओ डी, तो ओ सी में से ओ डी माइनस होगा तो सी डी मिल जाएगा, और ओ बी में से ओ एफ माइनस होगा तो तो बी एफ मिल मिलेगा। जाएगा। हो गया सॉल्व। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ये वैसे भी ही आसान मिला। ऐसे ही तुमको देखना होगा, देखो इसी इसी कंसेप्ट पे एक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड होगा या रेक्टेंगल पे, कहीं तो होगा वो क्वेश्चन। 18 नंबर सिमिलरली कंसेप्ट पे वो कर लेना। एक ये बनाओ तो 17, ये अभी बना लो, फिर उसके बाद जो भी ये क्वेश्चन बाकी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। 17 करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड 2 क्वेश्चन था, ठीक है। एक जो अभी हम जस्ट सीखे हैं अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 10, और एक क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इन दोनों को तुम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करना। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 17 को, फिर क्लास छोड़ देंगे। उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन बच रहे उसका डिस्कशन कल। क्वेश्चन नंबर 18 भी तुम लोग से हो जाएगा, कोई झंझट नहीं है इसमें। तो अभी 17 बना लो। मान के चलिए हो गया। एक दिन याद है प्रोबेबिलिटी में क्या बोले थे हम लोग, तुम लोग के गधा होने की प्रोबेबिलिटी 1 याद है अरे कुछ, सर कहाँ चला गया? पेस्ट कर रहे हैं इधर। लो बनाओ। सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग को बना लेने दो। सर हमसे भी हो गया। ठीक है, प्रॉपरली बनाया ना कि फिर ए बी सी एज्यूम कर लिया। हाँ यही किए हैं सर, बीई को a/2 और पाइथागोरस थ्योरम लगाए इस तरह से। बी को a/2 मतलब a/2 लिख रहे हो या साइड बाय 2 लिखे हो? सर a/2। अरे यार मना कर रहे ना वैसे लिखने से, नहीं एज्यूम करना है साइड को ए बी सी, कुछ नहीं एज्यूम करना है, क्यों कर रहा है बार बार?
हाँ बोलो लक्ष्य। सर को एल्टीट्यूड बना है, मान के चलिए एडी है, तो उसको जो बीडी है उसको BC/2 तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो तुम, ए मत अज्यूम कर लो, इसको ओ ए सर हम इसको ए, वो काम नहीं सर हम करना वर्ड्स है। में ही किए हैं। हाँ वैसे ही लिखना है। अरे नंबर नहीं मिलेगा भाई, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो हमको कौन सर सा हम गधा किस सोचना। बात पे बोले थे? तुम ऐसे ही बोल दिए थे और क्या। क्या जी अंशुल, फिर से तुम A/2 सर A/2 हम करके ABC बना दिया एज्यूम करके नहीं बनाए थे। अंशुल। हाँ सर ए हाँ, इसको ए बी को ए और A/2 BD को काहे BC कर को। रहे हो ऐसे, काहे कर रहे हो? मना कर यस रहे हैं सर। तब भी वही करिए जा रहे हो। नहीं मिलेगा नंबर फिर मत बोलना हमको। तुम्हारा तरीका सही है, हम इस ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट नहीं मिलेगा नंबर। हमको भी पसंद है ये तरीका, लेकिन क्लियरली बोला गया है इसमें नहीं मिलना है, तो हम क्या कर सकते हैं। बोर्ड में तो वही देखता है ना जो यार, जो मतलब सीख रखे हो, ये किए हैं वो किए हैं। तो ये तो मेथड आसान है, LHS इक्वल्स टू RHS बस प्रूफ कर देना होता है ऐसे वाले में, है ना। बताओ। बोले सर? वो अंशुल से पूछ रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS कर दे रहे हो ना। हाँ तो फिर नहीं करना है, बोल रखे नहीं करना है मतलब नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचो। जैसे इस क्वेश्चन को जिस तरीके से बनाए थे सबको चेंज करके वैसे ही करना है तुमको। आगे एक भी ऐसे नहीं बनाएगा हमारे AB में। स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस तरह से थोड़ा किया था। पूरा ऐसे ही बनाना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बना करके रखो। और जो हम असाइनमेंट भेजे हैं, बस असाइनमेंट नहीं, एक बार NCERT देख लेना, या पहले असाइनमेंट करो, चलो छोड़ो, पहले असाइनमेंट बनाओ, उसके बाद हम लोग NCERT करेंगे। इस चैप्टर इस टॉपिक के लिए हम चेंज कर दे रहे पैटर्न, पहले असाइनमेंट कर लो फिर NCERT बनाना, क्योंकि फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ को। NCERT में सारे क्वेश्चन पहले से ही अवेलेबल है, या मेरे असाइनमेंट में NCERT के सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हो तुम लोग। 6.3, 6.4, 6.5। के पास कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है? ये थ्योरम पढ़ाएंगे ना, देखो एक दिन अगर वैसा होगा ना तो हम एक दिन एक्स्ट्रा क्लास का भी लगा करके बता देंगे। कहाँ हम जो थ्योरम की बात कर रहे थे ये वाला है, जो सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मतलब इसका रिजल्ट याद रखना है तुमको बेसिकली 5 और 4 का। तो हम रिजल्ट कैसे याद रखना है हम वो बता देंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ये होता है। थ्योरम था? हाँ एपोलोनियस थ्योरम कहते हैं इसको। 5 नहीं 4 वाले को हम बता देंगे, सब बता देंगे। जो मतलब रिजल्ट याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं। अब जो तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन है वो पहले तुम असाइनमेंट बनाओ, असाइनमेंट में ही ये सारा क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। असाइनमेंट में जैसे ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट कर लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर सर एक 15 हो ऊपर गया, दिखा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 अभी दे दिए बनाने के लिए, फिर 16 हो ऊपर एक गया। फिगर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। हाँ तो ये भी देखो तो बना है। 9 नंबर तो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे। लैडर है 10 मीटर का, 8 मीटर का विंडो रीच करना है, तो क्या करना है, हाइपोटेनस निकाल लेना है। 10 नंबर तुम लोग ऐसे ही बना लोगे हंसते खेलते, सिंपल पाइथागोरस लगाना है। फिर 11 नंबर एरोप्लेन वगैरह का फंडा है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में करते हो ना, ये हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट में, वही काम 11 में करना है। फिर ये सब क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में नहीं है, हम ये सब नहीं डाला है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत आसान सा है, तो ये क्वेश्चन खुद से कर लेना। 9, 10, 11, 12 ये तो 2 मिनट में बना जाओगे तुम सर लोग कल थोड़े से। आपका क्लास है? हाँ कल है, कल ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा, उसके बाद मेरा कोई क्लास अभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल असाइनमेंट डिस्कस करके ये चैप्टर एंड करेंगे। अपना तुम लोग आराम से इन सब चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहना, धीरे 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 धीरे, ठीक है। अभी एक बार बना लो, अभी जरूरत नहीं है फिर दोबारा बनाने का, क्योंकि तुम लोग का कल के बाद से मेन फोकस उधर होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके।